Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths NCERT and we are doing our chapter number 5 on introduction to Euclid's geometry. So in our last video we discussed first three questions of exercise number 5.1 and today we are going to do the remaining four questions of exercise number 5.1. So let us start with question number 4. Question number 4 is if a point C lies between 2 points. There are 2 points A and B, दो पॉइंट्स दिए गए हैं सच दैट और इनके पॉइंट्स में कह रहे हैं कि सी पॉइंट एक ऐसा इनके बीच में लाई कर रहा है सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। सी पॉइंट जो है ऐसे लाई कर रहा है दैट ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। देन प्रूफ दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ए सी जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इफ आपने ये एक यूक्लिड की एक्सियम करी है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर ऑल्सो इक्वल, द होल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये आपकी यूक्लिड की एक्सियम है, यूक्लिड्स एक्सियम। इसका मैं आपको अभी नंबर जो है यूक्लिड का जो एक्सियम नंबर इज एक्सियम नंबर 2, यूक्लिड्स एक्सियम नंबर 2। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये आपके पास एक एक्सियम दी है। तो अगर आप इसमें देखें कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर हम इसमें इक्वल चीज ही ऐड कर दें, इक्वल चीज ही ऐड कर दें तो जो रिजल्ट है वो भी होल्स भी इक्वल ही होंगे। तो दोनों साइड आप ए सी ऐड कर दीजिए, ठीक है। एडिंग ए सी, एड ए सी टू बोथ द साइड्स। तो ए सी प्लस ए सी क्या हो गया, 2AC, और बी सी प्लस ए सी आपका फुल ए बी आ गया। तो ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये आपने प्रूफ कर दिया कि ए सी जो है वो हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, ठीक। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका कह रहा है इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर ये ए बी है और ये बीच में सी ऐसे है कि भाई ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, इसका मतलब सी जो है वो उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या है, विच इज स्प्लिटिंग दिस इनटू 2 इक्वल पार्ट। सो योर ए सी इज इक्वल टू बी सी, सो दैट मीन्स सी जो है वो आपका एक मिड पॉइंट कहा जाएगा, बीच का पॉइंट जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन पॉइंट। आपको प्रूव करना है कि हर लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो एक पहले हम बना फिर से करते हैं, एक ए बी, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम सपोज करते हैं कि इसके 2 मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। सपोज ए बी हैज 2 midpoints, has 2 midpoints C and D। कि ए बी के 2 midpoints हैं C and D, ठीक है। अब आपने एक की 2 midpoints हैं, तो अगर as C is midpoint, C is midpoint, तो आपका AC जो है वो BC के इक्वल होगा। अगर C इसका मिड पॉइंट है तो AC और जो AC विल बी इक्वल टू BC।
तो बोथ साइड हम AC ऐड कर देते हैं। तो ये जो रिजल्ट जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव हुआ था कि AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। और जब D भी अगर मिड पॉइंट है, एज D इज मिड पॉइंट, तो AD इज इक्वल टू DB। Now adding AD to both sides, adding AD to both sides. This is twice of AD and this is DB plus AD is equal to AB. So AD is equal to half of AB. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। So from इक्वेशन 1 and 2, अब ये भी हाफ ऑफ AB, इसका मतलब क्या है कि AC इज इक्वल टू AD। AC जो है वो आपका AD के इक्वल है। तो AC अगर AD के इक्वल है, देयरफॉर C जो है वो C और D कोइंसाइड कर रहे हैं। C कोइंसाइड्स विद D, क्योंकि आप कहते हैं थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स जो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं, तो फ्रॉम यूक्लिड्स एक्सियम things which coincide with one another are equal to each other. So to prove कि C जो है वो D से ही coincide कर रहा है, so there is only one midpoint. So this proves your question number 5. Now we are moving towards question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 इज, तो एक फिगर दी गई है आपको, एक बार फिर से एक फिगर दी गई है, इसमें आपके कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं। एक B पॉइंट है और एक C पॉइंट है। तो इन फिगर 5.1, इफ AC इज इक्वल टू BD, इफ AC जो है वो BD के अगर इक्वल है, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। प्रूफ AB इज इक्वल टू CD। ये आपको दिया गया कि भाई AC जो है वो BD के इक्वल है। अगर ऐसा है तो ये प्रूफ करना है कि AB जो है वो CD के इक्वल होगा। तो अब AC जो है, AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। जो आपका BD है, अब BD क्या है आपका, व्हाट इज योर BD? BD जो है आपका किसके इक्वल होगा? BC प्लस CD के, ठीक है। और AC किसके इक्वल होगा? AC होगा आपका AB प्लस BC के। BC प्लस CD, और ये आ गया आपका AB प्लस BC आ गया, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि भाई AB जो है वो CD के इक्वल है। तो आपके पास जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि भाई AC जो है वो BD के इक्वल है। AC जो है, अब आप AC को कैसे लिख सकते हैं? AC को आपने लिख दिया AB प्लस BC, ठीक है। और BD को आप कैसे लिख सकते हैं? BD जो है आपका है BC प्लस CD।
ठीक है, ये आपके गिवन है। ठीक है, तो आपने क्या किया है कि और ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके इक्वल हैं। ये आपके पास है कि भाई ये BC प्लस CD जो है, BC प्लस CD किसके इक्वल है? BD के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपके दोनों इक्वल हैं। ये आपको गिवन है कि AC जो है वो BD के इक्वल है। तो अगर AC जो है वो BD के इक्वल है तो AC को हमने एक्सपेंड करके लिख दिया AB प्लस BC, और इसको BD को लिख दिया BC प्लस CD। ठीक, ओके। तो ये आपका अगर ये कट जाता है तो ये आ गया आपका कि AB जो है वो CD के, AB जो है वो आपका, ये आपको प्रूव ये करना है कि AB जो है वो, हाँ AB जो है वो, ठीक है, AB जो है वो CD के इक्वल है। तो ये आपने यहाँ प्रूफ कर दिया। आपने AC को कैसे लिख दिया? AB प्लस BC। AC को मैंने लिख दिया AB प्लस BC। ठीक, और मैंने दूसरा BD को कैसे लिख दिया? मैंने BC प्लस CD। ठीक है, अब ये मुझे गिवन ही है कि भाई AC जो है वो BD के इक्वल है, तो जो AC के जो दो टर्म्स हैं वो लिख दिए इधर, जो इधर थे BC आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया AB is equal to CD, and you have proved that these are equal. Now we are doing the last question of this exercise and for this video also. फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.2 करेंगे. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. So the question number 7 is, why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? यूक्लिड में जो एक्सियम नंबर 5 है वो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कहा जाता है? तो एक्सियम नंबर 5 जो है, एक्सियम 5 इज कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. अब ये जो चीज है ना, ये आपका थ्रू आउट मैथमेटिक्स में ये देखा जाएगा कि कोई भी चीज जो फुल है वो अपने पार्ट से तो बड़ी ही होगी. ठीक है, ये सिर्फ ज्योमेट्री में ही नहीं है, ये आपकी हर, बिकॉज इट होल्ड्स ट्रू. उसका जो है कि व्हाई इट इज कंसीडर्ड, बिकॉज इट होल्ड्स ट्रू इन एनी ब्रांच ऑफ मैथ्स. ये आपके हर उसमें ये चीज आएगी कि भाई होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये हमेशा ही ये चीज आएगी. ठीक है, इसको आप एक लाइन सेगमेंट में करते हैं हम. ए बी आ गया. ठीक है, 2 पॉइंट्स आ गए ए बी. ये आ गया पी. ये मान लो इसके आपके पास 2 वो हैं. ठीक है, तो अब ए बी जो है ये इसका होल है. ठीक है, ए बी जो है ये पूरी लाइन है ए बी, और ए बी को अगर आप इनके पार्ट्स में स्प्लिट अप करके लिखते हैं तो दिस इज योर ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू बी. ये तीनों इसको ऐड करके आप लिख सकते हैं. अब ये जो ए बी है, ए बी इज ग्रेटर देन ए पी, पार्ट से बड़ा ही है, आप देख भी सकते हैं. ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू और ए बी इज ग्रेटर देन क्यू बी. तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट. ये नॉर्मल में भी आप एक सिंपल सा भी लिखते हैं ना कि भाई 10 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 या 10 इज इक्वल टू 6 प्लस 4. तो ये जो 10 है ना, वो 10 जो होगा वो 6 से भी बड़ा है, 10 जो है वो 4 से भी बड़ा है, 10 जो अगर 7 और 3 में लिखते हैं 7 से भी. तो ये हर चीज में आएगा कि भाई जो फुल चीज है वो अपने पार्ट से बड़ी ही होगी. सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ, बिकॉज इट होल्ड्स ट्रू इन एनी ब्रांच ऑफ मैथ्स. कहीं पर भी आप जाएंगे ये एक्सियम विल बी ऑलवेज वैलिड. So with this we have completed our exercise number 5.1, and in our next video we will be discussing equivalent version of Euclid's fifth postulate. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.